बोलिए, डाउट बोलिए। डाउट बोलिए 35 के बाद। हाँ। 38। सारे ही हैं मेरे को लग रहा है ये तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुश्किल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे आगे वाले एडवांस के मिलेंगे तुम्हारे को क्वेश्चन। और नीट वालों के लिए चाहे 45 तक कर लो, उसके बाद बेशक छोड़ दो आप। इनफ है। नहीं, कोई नहीं, तुमने डीपीपी में भी कवर कर रखे हैं, ऐसा नहीं है, वर्कशीट भी हुई है। टॉपिक टॉपिक कवर हो चुके हैं तुम्हारे। डोंट वरी। इससे आगे फिर और ज्यादा हार्ड मिलेंगे। नीट का लेवल नहीं है ये, एडवांस लेवल सीधा चला जाता है। मैंने कल वाले जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी अच्छे थे। वो जो डेल्टा स्टार है वो भी एडवांस में ज्यादातर आती है। हार्ड हार्ड है आगे। स्टार्टिंग में इजी होते हैं। हाँ, तुम 45 तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को पता नहीं है, एक बार देख लो। बाकी मेरे को तो कल जो लग रहा था वहीं तक ही करना चाहिए था तुम्हारे को। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 40-45 तक कर लोगे इनफ है। नीट वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जेई मेंस एडवांस के लिए भाई जरूरत है। बोलिए भाई आगे। लेकिन अब क्लास में अब करवा रहा हूँ तो फिर तो करोगे ही ना। आगे बोलो डाउट। 50 तक ही करा दो इकट्ठे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैडम, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरे करवाने से बढ़िया तुमको करना है। कल घर जाके तुमने क्वेश्चन नहीं किए तो उसका बेनिफिट ही नहीं है। आज मैं सारी वीडियोस भी डाल दूंगा। लाओ। सारे ही लिख लिए, अब सारे ही करवा रहा हूँ। 48 छोड़ो, तुम सारे ही करा रहा हूँ। 38 क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना मेंस में, बहुत आसानी लगेगी तुम्हारे को। आईक्यू लेवल बढ़ता है बच्चे का ऐसे क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सोचोगे कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये आपको जेई मेंस के एग्जाम में मिलेंगे। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? है भी निष्ठा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज तुम्हारे को पेपर में मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी बुक के क्वेश्चन नहीं मिलते। लेकिन इस बुक के क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलती है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ना से डर नहीं लगता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल, अगर मान लो कोई बच्चा अ, किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानता है तो उसके लिए छोटे वाली चीजें आसान लगने लगती है। तो पेपर अगर इससे भी आसान क्वेश्चन आया ना तो तुमको ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन तुमको आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जैसे जो मैंने कल कराए, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तुमको खुद से आने चाहिए। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरे करवाने करवाने से नहीं, तुमको खुद भी होने चाहिए। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 38। Each capacitor in the figure has a capacitance of 10 microfarad. हर कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी है बेटा? 10। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 volt. Find the energy stored in each of the four capacitors. Each of the four capacitors. ध्यान देना बेटा। Find the energy stored in each of the four capacitors. A,
बी, सी और डी। हमारे पास 4 कैपेसिटर है बेटा, और आपको सब में एनर्जी स्टोर निकालनी, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से, बड़ा आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो, इसकी भी 10, इसकी भी 10, 10 10 पैरेलल में 20, फिर 10 20 और 10 सीरीज। कितनी टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी? 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20। ठीक तो रहेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। यश इधर देख बेटा, 2 प्लस 2 प्लस 1, 1 बाय सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 बाय 5, 4 माइक्रोफैराड। एनी डाउट? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, चारों की इक्वल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 आ गई। अच्छा, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है? सही है, तो Q कितना जाएगा? Q इज इक्वल में CV, C इक्विवेलेंट इनटू में भी 100, ये चार्ज जा रहा है, मतलब 400 माइक्रो लिख सकते हैं इसको। माइक्रो में अगर लिखें 400 माइक्रो लिख सकते हैं, तो मतलब चार्ज यहाँ से 400 माइक्रो जा रहा है, 400। तो इसमें कितना जाएगा? 400 जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाय सी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, उसने एनर्जी स्टोर निकाला ना हर कैपेसिटर में। इसमें कितना जाएगा? 400 जा रहा है, क्यू ये हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, सी आपका ये ना, है ना बेटा। फिर यहां से 400 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इक्वल जाएगा दोनों में। क्यों? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, 10 10। जब कैपेसिटी बराबर हो तो चार्ज भी बराबर डिवाइड होता है। बताया था ना मैंने आपको, चार्ज जो डिवाइड होता है वो कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो अगर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 400 ना बराबर डिवाइड हो जाएगा, 200 इधर 200, तो इधर कितना चार्ज गया? 200 माइक्रो कूलम। इधर भी कितना चार्ज गया? क्यू स्क्वायर बाय सी, फिर से क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय, इसमें फिर से क्या हो जाएगा? 400, 200 इधर से आया, 200 इधर से आया, 400 हो गया। तो इसमें कितना गया? क्यू स्क्वायर बाय 2c। यार आंसर आ जाएगा। तो इजी वाला क्वेश्चन था 38। ये तो इजी वाला था, आया समझे नहीं है? चले आगे। बीच में से तुम्हारे को वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, खुश हो लो भाई, 2 3 आसान भी कर लो। मेरे को लगता है इससे पहले एक दो जो डाउट नहीं है, वो वो भी मेरे को लगता है आसान मिलेंगे। 36 37। अच्छा, वो सीरीज वाले हैं, सीरीज और है। मैं वही सोच रहा हूँ, ये बीच में डाउट कैसे नहीं है। इसके बाद ये सारे ही वो वाले चले हुए हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस वाले। देखो 57th क्वेश्चन देख रहे हो आप, 57th, टेढ़ा डाइलेक्ट्रिक पढ़े हैं तो 57th में डायग्राम देखो। अब ये टेढ़े डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने एक, जिसमें मैंने एक छोटा सा डीसी मान लिया था स्ट्रिप, वही है ये, सेम वही। मैंने मेरे में यहाँ पर जो मैंने मेरी डीपीपी में था, वो K1 K2 नहीं था, एक ही था K, और ऊपर क्या थी? एयर थी। ऊपर क्या थी? जो मेरी डीपीपी 3 में था शायद क्वेश्चन वाला, 3 में या 2 में, सेम वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा। A capacitor which stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor with no electric field in between. Find the total energy stored in the two capacitor. एक कैपेसिटर है जिसकी स्टोर्ड एनर्जी 4 जूल है, जो कि कनेक्टेड है आइडेंटिकल कैपेसिटर से। ठीक है भाई, विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर। क्या दिक्कत है भाई? देखो, एक कैपेसिटर है जिसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? मान लो इसकी कैपेसिटेंस सी है, इधर देखो, और इसकी वोल्टेज भी है, इसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई? और जो कि कितनी देर रखी है? जो कि कितनी देर रखी है? चार्ज। कितनी देर रखी है? चार्ज।
अब उसने आगे क्या कहा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर के साथ जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मतलब इसकी वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो वोल्टेज भी नहीं, E इज इक्वल टू वी बाई डी तो होता है। कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल नहीं था, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो सर कनेक्शन के बाद इसका भी वोल्टेज वीसी, इसका भी वोल्टेज वीसी, तो सर अब इसकी कैपेसिटेंस इसकी जैसी है, बराबर है। तो सर अब नई फाइनल, ये पहले वाली एनर्जी स्टोर थी और पहले दूसरे वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी थी, सर दूसरे के पास तो वोल्टेज जीरो थी, तो एनर्जी स्टोर दूसरे में कितनी थी पहले, जीरो, तो टोटल एनर्जी स्टोर 4 जूल ही थी। लेकिन आफ्टर रिकनेक्शन जब इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया तो दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, वीसी हो गया, और वीसी वीसी अब क्या होगा, फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वीसी स्क्वायर प्लस हाफ सी वीसी स्क्वायर, मतलब वीसी वीसी स्क्वायर हो गया ये। वीसी कितना है सर, वीसी होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, C1 V1 CV प्लस C2 V2 C0 बाय C1 प्लस C2 2C, तो VC कितना आ गया V बाय 2, है ना। तो फाइनल एनर्जी क्या आ गई बच्चे, आया बेटे या नहीं, 1/4 CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये हो गया ना, ये 1/2 CV स्क्वायर की 4 जूल बाय 2 कितना आ गया आप, अब नई एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 2 जूल, पहले कितनी थी 4 जूल, आ गया, आया या नहीं आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ये भी इजी में थे, मतलब ज्यादा मुश्किलों में से नहीं है, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हो इसको आप, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, बोर्ड और नीट, ठीक है, जेई मेंस भी कह सकते हैं, कई बार बोर्ड में जेई मेंस के क्वेश्चन आते हैं, आ गया, समझ नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, कितना है 2 जूल। वैसे अब ये वो कह तो रहे हैं ये 50% बोर्ड की वो करेंगे, पक्का नहीं है अभी, अभी हुआ नहीं है, अगर ये हो गया तो बढ़िया ही है, तुम्हारी बोर्ड की तैयारी अगर हो रही होगी तो साथ के साथ उसकी भी हो जाएगी, 50% तो ही जाएगी, बच्चा फिर बोर्ड पे भी ध्यान देगा। अभी चल रही है बात, प्रस्ताव रखा गया है ये आगे, प्रस्ताव, इट वाज ए प्रपोजल टुवर्ड्स CBSE एंड NTA, अच्छी बात है, दोनों की तैयारी हो जाएगी, नहीं लेकिन दोनों की करनी पड़ेगी नीट की, क्योंकि वो 50% ही है ना भाई, पूरा तो नहीं है, तो करनी दोनों की पड़ेगी, यस। बाकी पता नहीं कभी, अभी 3-4 साल पहले इन्होंने बोर्ड की बिल्कुल खत्म कर दी थी सिस्टम, बोर्ड का, जब ये कोविड के बाद बोर्ड को बिल्कुल ही एक तरह से नेग्लेक्ट हो गया था, अब इन्होंने ये कर दिया, अब ये सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्या हुआ बेटा, अरे नहीं ऐसे नहीं, वो इसलिए दिमाग में आया, मतलब प्रपोजल गया होगा कि जो जेई वाले बच्चे वो बोर्ड पे ध्यान नहीं देते, इस बार OSM की वजह से बोर्ड में मार्किंग कम आई है, मार्क्स कम आए जिस वजह से वो जेई में बैठ नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि वो बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे। अब अगर बोर्ड को भी जेई की तरफ कर दिया जाए तो बच्चे बोर्ड पे भी ध्यान देंगे, ये कि बोर्ड के जो मार्क्स होंगे उनको जेई में भी डाला जाए तो बोर्ड पे भी ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा, ये कारण है। इस बार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 75% का क्राइटेरिया ही नहीं पास कर पाए और वो जेई में 99-98 पे पहुंचे हुए, पहले होता था, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, 2024 से पहले 2024 तक पता क्या होता था, बच्चे ने आके मेरे को बोला ना 93 नंबर आ जाएंगे, 90 प्लस आ जाएंगे, वो 90 प्लस आते थे,
कई बार तो ऐसा भी होता था 92 बोल रहे होते 95 आए होते थे, ग्रेस वो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ग्रेस मिल जाती थी। इतनी हार्ड चेकिंग आज तक नहीं हुई। पिछले साल भी बहुत हार्ड चेकिंग थी, पिछले साल भी बहुत हार्ड, जो बच्चा सोच रहा था उससे 8-10 नंबर कम ही आ रहे थे, इस बार तो 15-20 नंबर कम आए। उसके नंबर बड़े हैं यशिका के, 18 नंबर, तीनों में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 18 नंबर बड़े। उसका फोन आया था उसकी मम्मी का, मतलब 18 नंबर का मतलब 4% के आसपास बढ़ गए उसके। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी थोड़ी ना हुई है, जितना वो कह रही थी मेरे को, जब जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद पता क्या बोल रही थी, सर 60 आ जाएंगे 70 में से आराम से। फोन आया था स्पेशल उसका, कोई बच्चा पेपर के बाद स्पेशल अगर फोन कर रहा है तो इट मीन पेपर अच्छा ही हुआ है। और उसके नंबर कितने आए अभी, कितने देखे थे, 70 के आसपास टोटल, दोनों मिला के। मतलब 60 से कितने आए होंगे, 40 आए होंगे ना, 40 और 30, 70 हुए होंगे। इतना डिफरेंस आज तक नहीं देखा ना, कितने साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक इतना डिफरेंस बड़ा देखा ही नहीं हमने। यस, क्वेश्चन नंबर, हमेशा बच्चों के फेवर में चेकिंग देखी है हमने। मैं जब चेकिंग करने जाता था हमारा एचई बोल देता था कि कोई नहीं, दे दो नंबर इसमें, अगर लिख रखा है बच्चे ने ठीक ठाक तो, ऐसे क्या बोलता था। इस अब तो ऐसे हो गया कि नंबर देने ही नहीं है, पिछले 2 साल से तो यही हो रहा है भाई। पिछली बार भी ऐसा ही था, मोक्षिता के नंबर 90 के आसपास बन रहे थे, उसके 80 नंबर आए थे। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, 2 साल से ऐसा हो रहा है, 2024 तक नहीं था ऐसा। यस, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, एक कैपेसिटर ऑफ, और ये तुम्हारी जो क्या नाम है तुम्हारी जानकार, वो आकांक्षा, पेपर के बाद 88 89 बोल रही थी मेरे को तो, और उसके भी 78 आए थे। पिछले साल मैं कह रहा हूँ, पिछले साल से स्टार्ट हुआ ये हार्ड चेकिंग वाला, ओएसएम हो गया तो और हार्ड होगी, मे भी, हो सकता है ओएसएम। अब देखो काट कर सीबीएसई अगर किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है तो एक साल में रद्द तो करती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स तो बहुत सारी आई हैं, लेकिन क्या पता ओएसएम में कुछ और सुधार किया जाए कि मार्किंग जो इतनी टाइट हुई है वो ना हो। A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference 12 volt. ये जो अंकिता, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, 98 मार्क्स लाई थी 2020 में, वो लड़की बोल भी इतने ही रही थी, 1-2 कटेंगे, 2-3 कटेंगे बस, 2 ही कटे थे उसके, याद हो ना कटे। बच्चा जो बोलता है लगभग उतने आ जाते थे नंबर। यस, क्वेश्चन नंबर 48, 40 question. A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor. पहले इसको चार्ज किया गया 12 वोल्ट से, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 12 वोल्ट आ जाएगा। इधर देख लो निष्ठा, इधर देख, ठीक है, 12 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसके बाद इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। अनचार्ज मतलब इसकी वोल्टेज इनिशियल कितनी थी, 0। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बताओ, कॉमन पोटेंशियल आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन, दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों पे क्या क्या चार्ज होगा। अरे मेरे को ये बताओ, कनेक्ट करने के बाद दोनों पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, सर इस पे भी वीसी होगा, इस पे भी क्या होगा, सही है। वीसी कितना होता है, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 12 प्लस C2 4 0, तो ये तो अनचार्ज था, बाद में C1 प्लस C2 6, कितना आ गया 24/6, 4 VC आ गया। मतलब इस पे भी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस पे भी 4 वोल्ट हो गया। अब मुझे क्या निकालना, क्या निकालना, बट वी हैव टू फाइंड
है चार्ज ऑन, अब पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 डैश C इंटू में 4, आ गया आंसर 8 माइक्रो कूलम 16 माइक्रो कूलम। आ गया, समझ नहीं है कोई प्रॉब्लम आया? इस पे चार्ज आ गया 8, इस पे आ गया 16। डन, चले आगे, चलें क्या? फोर्टी वन। अच्छा, इसमें एक चीज और भी निकालनी है भाई। ये पहला आ गया, पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर। देख लो इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। इसके पास कितनी हो जाएगी? हाफ टू फोर स्क्वायर, हाफ फोर फोर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ ईच कैपेसिटर। और क्या पूछ रहा है इसमें सी पार्ट में? हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? सुनो, हीट प्रोड्यूस के लिए आपको लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। पहले कितनी एनर्जी थी इनिशियल? सर हाफ सी वी स्क्वायर, सी टू इंटू में 144 वी का स्क्वायर, तो 144 माइक्रो जूल आ गया पहले वाली एनर्जी। फाइनल सर हाफ टू इंटू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाफ 4 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 32 48। कितना डिफरेंस है एनर्जी का? डिफरेंस 144 माइनस 48, 96, 96 हो गया ना? नहीं आया समझ? 96 हो गया एनर्जी डिफरेंस। जितना एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज द हीट लॉस। भाई पहले इतनी एनर्जी थी, अब इतनी सी एनर्जी रह गई, बाकी की एनर्जी कहाँ गई? हीट की फॉर्म में लॉस होगी। 96 माइक्रो जूल इज द लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें से माइनस कर दो, हीट की फॉर्म में लॉस कितनी हुई? 144 माइनस 48। कर लोगे क्या? ऐसी तो निकाली थी हमने, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं निकाला था। वही तो हीट की फॉर्म में लॉस होता था। बेसिक कंसेप्ट पे ही जाओ आप। हमने लॉस ऑफ एनर्जी का टॉपिक किया था। क्यों होता था लॉस? क्योंकि जब हम कनेक्ट करते थे, कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल कॉमन होता था तो चार्ज फ्लो करता था। कहां से कहां तक? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, और चार्ज के फ्लो की वजह से हीट बनती थी, और वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता था एनर्जी का। और वो कितना होता था? इनिशियल माइनस फाइनल करते थे, इनिशियल निकाली माइनस फाइनल कर दी, कितनी आ जाएगी? 96। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 41। एक अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ये ओरिजिन, और इस पे Q चार्ज, इस पे कितना चार्ज है? Q चार्ज, और इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस r है। अब क्या कह रहा है वो? इसके बाहर कितनी एनर्जी स्टोर है? क्या बोला उसने? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस r स्फीयर के बाहर कितनी एनर्जी स्टोर है? भाई ये कैसे निकाला हुआ? सर इसके अंदर एनर्जी स्टोर तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं क्या? अगर मान लो इसके ऊपर Q चार्ज हमने स्टोर कर रखा है तो कितनी एनर्जी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नहीं है? मान लो इसके ऊपर मैंने Q चार्ज स्टोर करवाया,
मैं आपसे पूछता हूँ इसके ऊपर कितनी एनर्जी होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये लगा दो। वी तो दे नहीं रखा, क्यू दे रखा। सी क्या लोगे सर, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर सी क्या होता है, सी क्या होता है 4πε0r, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि एक चार्ज सेंटर पे और स्फीयर के बाहर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। स्फीयर के बाहर मतलब इस आर से बाहर, मतलब कहां तक, इंफिनिटी तक कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसकी वजह से। ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब सुनना, इस ये कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनो। देखो इसको, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, इसको हम करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। कौन से कॉन्सेप्ट से, एनर्जी डेंसिटी। देखो ये अलग, ये टाइप का क्वेश्चन है, आप याद रखो इसको किससे करना है, एनर्जी डेंसिटी। ये मार्क कर लो, चाहे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो एनर्जी डेंसिटी से होंगे। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे करना है। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड बाय में वॉल्यूम, सही है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है। ये फॉर्मूला याद रखो। ये कहां से बना है, एनर्जी स्टोर हाफ सी वी स्क्वायर बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये, वोल्टेज नहीं है। जब आप ये सब कुछ पुट करते हो ना सारी वैल्यू, तो ये आता है हाफ सी वी स्क्वायर को, वी को पुट कर दो वी बाय डी, वी बाय डी, ठीक है। सो वी को पुट कर दो ई इंटू डी, वी ई इज इक्वल में वी बाय डी होता है। वी को पुट कर दो ई इंटू डी, वी का स्क्वायर है तो ई का भी क्या हो जाएगा, ऐसे करके फॉर्मूला डिराइव होता है। वॉल्यूम को पुट करोगे एरिया इंटू डी, सॉल्व करोगे काट पीट के आपका ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा अब आपको निकालना क्या, एनर्जी निकालनी है आर से इंफिनिटी तक के बीच, मतलब आर के बाहर, मतलब आर के बाद इंफिनिटी तक। कैसे निकालेंगे सुनना ध्यान से। मान लेते हैं छोटा सा यहाँ पर एक स्फीयर मान लेते, बहुत मतलब उसकी थिकनेस डी आर ले लेते। यहाँ पर हमने एक स्फीयर कंसीडर किया जिसकी थिकनेस कितनी, डी आर, कितनी थिकनेस है, डी आर थिकनेस है। सुनना ध्यान से, अब डी आर थिकनेस के अंदर और इस डी आर थिकनेस की जो डिस्टेंस है वो आर है, कहां से, सेंटर से, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब आपको इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस के क्यू बाय, सर पॉइंट चार्ज है ना सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पुट कर दो, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर, सही है गलत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एनी डाउट, ठीक है। ये तो आ गई एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी, मान लो इतने से पोर्शन की मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ डी यू, और इतने से पोर्शन की वॉल्यूम कितनी, डीवी। तो एनर्जी डेंसिटी को लिखेंगे डी यू बाय डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर की पावर 4। अरे सही है गलत है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। इतने से पोर्शन की में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, लेट डी यू, और इतने से पोर्शन की वॉल्यूम कितनी है, डीवी। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम हो गया। मैंने पहले इतने से पोर्शन की निकाली, फिर पूरे के लिए यहाँ से लेके बाहर के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये तरीका है। तो भैया डी यू आ जाएगा यहाँ से, एनर्जी स्टोर्ड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम डीवी कितनी आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर की पावर 4 इंटू में डीवी। डीवी क्या है, डीवी क्या है बेटा, डीवी है वॉल्यूम का चेंज, कितना कितना छोटा सा वॉल्यूम, ये छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा, ये स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा, देखो स्मॉल, ये पूरा एरिया, एरिया कितना 4πr² इंटू में थिकनेस डी आर, 4πr² एरिया हो गया और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर।
वॉल्यूम आती है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू पुट कर दो यहाँ पर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा भैया du इज इक्वल टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट dv 4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे इधर देखो, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बनाए, इधर देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से 2 पावर कट गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना, और के की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना के की वैल्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक पावर कट जाएगी क्योंकि के का क्या है स्क्वायर है, तो बन जाएगा 1 बाय 2 एप्सिलॉन कट गया, 1 बाय 2 एप्सिलॉन कट चुका है। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा बचा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर कट चुका है डी। दिस इज द वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में डीवी, डीवी क्या लिखा था मैंने, ये समझ में आया, काट पीट के ये आ गया। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बाहर कितना रीजन है, आर से इंफिनिटी तक, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए आर से इंफिनिटी तक, सही है। आर पे मान लो डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, के बाहर निकाल लो, क्यू बाहर निकाल लो, टू बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा आर की पावर -2 डी आर, आर की पावर -2 का क्या रहेगा, आर की पावर -2 + 1 -1, बाहर आ जाएगा। सही है गलत है, अरे गलत है सही है, अपर लिमिट माइनस 1 बाय इंफिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया आंसर, एनर्जी स्टोर्ड आ गई के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर, 2 कैपिटल आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जिसके सेंटर पे चार्ज कितना है, जिसके सेंटर पे चार्ज कितना है क्यू, बोलो बोलो बोलो, बोल मैडम बोल, है मैडम, बोल बोल बोल, एक तो यार बोलती नहीं। हाँ, माइनस बाहर ले लिया ना मैडम, माइनस से बाहर निकाल लिया, आ गया या नहीं है, चले आगे या नहीं चले, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अच्छा इसके बाद 42 देखिए, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान रखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, किसी भी स्फीयर के आउटसाइड या किसी भी जगह पर आपको क्या निकालना है, क्या निकालनी है आपको, एनर्जी स्टोर, तो आपको ऐसे करना है, आया समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल v। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसको हमने चार्ज किया टू ए पोटेंशियल v, ठीक है बेटा। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। अच्छा विद इन द, एक और कंसेंट्रिक स्फीयर है यहाँ पर जिसका रेडियस कितना है, इधर देख लो मैडम,
इसके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये इस रीजन में, विद इन द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। अब बेसिकली देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तो वही वाला तरीका, ये भी वही क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर निकालनी है स्फीयर, दो स्फीयर्स के बीच में, तो ये कैपेसिटर भी तो बन रहा है ना, एक स्फीयर, ये दो स्फीयर, दो स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बन रहा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? हाफ सीवी स्क्वायर, यही तो होता है। वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सी होता है कैपेसिटेंस, वो भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो दे आर मेकिंग ए स्फेरिकल कैपेसिटर, और इनके बीच में एनर्जी स्टोर, वो जो एनर्जी स्टोर होती है ना किसी भी कैपेसिटर की, प्लेट्स के बीच में होती है और स्फीयर्स के बीच में होती है, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो स्फीयर हो गए, दो स्फीयर हो गए ना, दो स्फीयर हो गए, तो दो स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस बना दो। कैपेसिटेंस क्या होगा बताना, कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या फॉर्मूला है? 4πε0 r1 r2 by r2 minus r, देख लो चाहे, स्फेरिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला था। तो 4πε0 r1 r2, r इंटू में 2r स्क्वायर बाय 2r माइनस r, सर कैपेसिटेंस आ गई 8πε0 r। तो गलत है सही है? गलत है सही है? एनी डाउट? समझ में आया बेटा? इतनी है कैपेसिटेंस आ गई। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी निकाल लेते हैं। इसके ऊपर तो पोटेंशियल V है, लेट कर लो, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। कितना चार्ज है? Q। तो V किसके बराबर होगा? अरे के क्यू बाय आर। इसके ऊपर, ये पहले स्फीयर के ऊपर मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू इसने क्या दे रखी है, जिसको क्या नाम दे रखा है? V नाम दे रखा है, जिसको इसने क्या दे रखा है? V दे रखा है। ठीक है, दूसरे पे डिफरेंस लेना होता है, क्या लेना होता है? हाफ सीवी स्क्वायर में V क्या है? हाफ सीवी स्क्वायर में बेसिकली फॉर्मूला पता क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर मतलब V वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये दोनों स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना होता है। पहले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है बेटा? ये। दूसरे स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? निकालो भाई। इसके ऊपर चार्ज है, इसकी वजह से ही तो बाहर पोटेंशियल जाएगा। बताओ, किसी भी स्फीयर के ऊपर का क्यू चार्ज है, तो उसके सरफेस पे तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, लेकिन आउटसाइड के क्यू बाय, आउटसाइड तक की डिस्टेंस कितनी है? के क्यू बाय 2r। नहीं आया समझ? भूल गए क्या? कितने सारे केस कराए थे स्फेरिकल शेल के, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है 2 पर, तो V2 क्या आएगा? के क्यू बाय 2r, और दैट इज इक्वल टू V बाय 2। देखो, के क्यू बाय आर अगर V है, के क्यू बाय 2r क्या होगा? V बाय 2। तो डिफरेंस कितना हो गया? V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1, V माइनस V बाय 2, कितना हो गया? अब आप निकाल दो, क्या बातें नहीं बेटे, इधर देखो, हाफ सी 4πε0 इंटू 2r, मतलब 8πε0r, इंटू में V बाय 2 का स्क्वायर, V स्क्वायर बाय 4। रेडियस दे रखी थी ना, रेडियस दे रखी थी, ये कट गया, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर आ जाएगी, 4 से 4 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर, चेक करना है, सही है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर। ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बोर्ड वाले नहीं है ये। आया समझ क्वेश्चन? उसने बोला एक स्फीयर है जिसपे चार्ज Q है, वोल्टेज V है, चार्ज नहीं दे रखा, वोल्टेज V है, और रेडियस R है। फाइंड द एनर्जी स्टोर विद इन द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। एक कंसेंट्रिक और स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, और इसके और उसके बीच में विद इन, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर। क्या फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का?
अब देखो इसमें आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा है, जब भी आपके पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो तो वहां पर क्या बन जाता है, स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। तो उसका फॉर्मूला उसके बीच में एनर्जी स्टोर, इसको उस कंसेप्ट से भी कर सकते थे, एनर्जी डेंसिटी से सेम आंसर आएगा, चाहे करके देख लो। जैसे कैसे कहते हैं डीआर मान के, इसके बीच में कहीं डीआर मान लो, ऐसे ये छोटी सी स्ट्रिप मान लो डीआर वाली पतली सी, ठीक है। और उसके लिए पहले एनर्जी निकाल लो, फिर आर से लेके टू आर तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर लो, आर से टू आर। जैसे उसमें आर से इंफिनिटी किया था, इसमें क्या कर दो, क्योंकि आपको विद इन निकालना है ना यहाँ पर, तब भी यही आंसर आएगा जो हमने यहाँ निकाला है। लेकिन ये थोड़ा सा आसान लगा। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो सेम तरीका एनर्जी डेंसिटी, नहीं समझे, ये लगाओ सीधा, डीवी निकालो, सॉल्व करो, इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन लिमिट क्या पुट करोगे, आर से टू आर से सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि विद इन निकालना है हमारे को, आर से टू आर के बीच में निकालना है। तो आंसर उस हिसाब से सेम आएगा जो आपने उस तरीके से निकाला है। सही करके देख लो, चाहे आर से टू आर इंटीग्रेशन करके देखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माइनस आर बाहर आ गया, आर से टू आर, पहले टू आर पुट करोगे, माइनस वन बाय आर, तो आ जाएगा माइनस वन बाय टू आर, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू स्क्र बाय फोर आर हो गया। के की वैल्यू कितनी होती है, एक सेकंड, के क्यू स्क्र बाय फोर आर, क्यू क्यू की टर्म्स में नहीं निकालना आपको, क्योंकि क्यू आपको देने रखा। आप एक इसमें एक करना पड़ेगा आपको, वी को के क्यू बाय आर लिखोगे, यहाँ से क्यू निकाल लो, क्या आएगा, आर वी बाय के, क्या आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्यू दे ही नहीं रखा, उस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, तो आंसर आपका किस टर्म में आ सकता है, तो यहाँ पर आपको क्यू की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आर वी बाय। जब आप सॉल्व करोगे ना, अपने आप आपका सेम आंसर बनेगा जो आपने अभी किया है। नहीं आया समझ, वो मैंने क्यों किया आर वी बाय के, ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे मन में आया भाई, क्योंकि सर क्यू तो आपको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, जो चीज क्वेश्चन में दे नहीं रखी वो आंसर में कभी भी नहीं आ सकती है। क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा ना, मैं ये वाला क्वेश्चन उस तरीके से बता रहा था, एनर्जी डेंसिटी, इस वाले क्वेश्चन में तो क्यू दे रखा था ना, क्वेश्चन नंबर 41 में तो क्यू दिया हुआ था, तो क्यू की फॉर्म में आपका आंसर आ सकता था। इधर देख लो, 41 क्वेश्चन में आपको क्यू दे रखा था, तो क्यू की फॉर्म में आंसर आ सकता था और बिल्कुल सही है। लेकिन 42 क्वेश्चन में आपको देख लो, चाहे क्वेश्चन में कहीं पे भी उसने क्यू बात नहीं कर रखी, उसने बोला कि स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, क्यू दे नहीं रखा है, हमने लेट किया हुआ। नहीं आया समझ, तो आंसर आपका मैंने आपको बताया सेम तरीका है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, आर से क्या हो जाएगी, टू आर हो जाएगी। लेकिन आंसर आपका क्यू की टर्म्स में नहीं आ सकता, किस टर्म में आना चाहिए, वी की टर्म्स में, इसीलिए क्यू को लास्ट में बदल लिया किसमें, आर वी बाय के से। क्लियर हो गया, सेम आंसर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा पार्ट 42 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42 का, शो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 आर इक्वल्स दैट स्टोर्ड विद इन इट। अच्छा, वो कह रहे हैं ये शो करना है कि जो एनर्जी 2r के बाहर होगी वही उतनी ही अंदर है 2r के आउटसाइड। 2r के आउटसाइड मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 2r टू इंफिनिटी, आउटसाइड 2r का मतलब इंफिनिटी, 2r से कहां तक अब आपको इंटीग्रेट करना है, अब आप एनर्जी डेंसिटी लगाओगे, क्योंकि अब आपको कैपेसिटर बनता नहीं दिख रहा ना, पिछले केस में आर से 2r के बीच में निकालनी थी तो क्या बन रहा था, कैपेसिटर बन रहा था, क्या 2r के बाहर कहीं कैपेसिटर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो अब आप क्या लगाओगे, सिंपल एनर्जी डेंसिटी कंसेप्ट। क्या फॉर्मूला है हमारा, यहां तक तो बिल्कुल सब कुछ सेम चलता है, क्या लगता है, के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू में आर से इन्फिनिटी क्या जाएगा, 2r से इन्फिनिटी, तो यही वाली चीज मैं वहां पे यूज कर लेता हूँ, मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। क्या है, क्या हो गया,
ऊपर जा रहा है बताओ। जिंदगी ऐसी है। अब तो नहीं जाएगा। ओ बहू जी, ये क्या हो गया? इतना बड़ा। छोटू कर लो इसको। अब ठीक है। लेकिन लिमिट क्या रहेगी बेटा? लिमिट क्या रहेगी? 2R टू कर लो भाई। सेम करना है। 2R के बाद एक छोटी सी DR मान लो, उसमें एनर्जी स्टोर, फिर पूरे के लिए क्या कर दिया? 2R टू इन्फिनिटी लगाओ भाई। ये भी फालतू का लिखो। हाँ मैडम। सॉरी बिल्कुल। अरे सारी ही डाल दूंगा बेटे। आज 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को ये सब करने में। लगाएंगे तुम्हारे लिए। हैं? कितने? और भाई रीटा, रीटा सनू है। हाँ भाई इसका। तू बता सिमरन कौन है ये? सिमरन है। सिमरन बता भाई। सिमरन बता भाई सिमरन। कितने गई? कहाँ है? मेरे सर पे तो नहीं आ गई। अच्छा। कोई नहीं, घूमने दे, बेचारी अपनी सहेलियों से मिल रही है। नीचे ऊपर रहेंगी ना। रीटा सन, रीटा सारी फैमिली है इनकी। क्या है? तानी तेरी फैमिली है ना, इनकी भी तो फैमिली होगी। तू चटनी वाले के साथ अपना काम कर रही है, ये भी तो अपना। इसने भी तो कोई काम ढूंढ रखा होगा। क्या है? चटनी वाले क्या? दोबारा बोलियो। इधर देख लो बेटा। -2 + 1 -1 होता है। -1 बाहर आ जाएगा। 1/∞ 0। KQ²/4R आ गया। के की वैल्यू। अब फिर इधर देख लो भाई मैडम। एनर्जी स्टोर्ड आ गई KQ²/4R। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42 में क्यू तो दे नहीं रखा। क्यू नहीं दे रखा ना, तो क्यू को किसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा? वी की टर्म्स में। KQ/R। तो सर यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई RV/K। तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी K R²V²/K² डिवाइड बाय 4R। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई? K की वैल्यू पुट कर दो। आ गया। इधर देख ले मैडम। 2R से ले। नहीं नहीं बेटा, गलत बात। ताने नहीं बेटा। ताने। इधर देखो बेटा। अरे इधर देख लो। एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम 2R टू इन्फिनिटी कितना आया? πε0 RV²। और पहले कितनी आई थी? R से 2R के बीच में πε0 RV²। तो उसने बोला शो करो कि 2R के बाहर वाली एनर्जी और R से 2R के बीच की एनर्जी क्या है? सेम हो गई क्या? सेम है ना? हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद। और ये कौन सा कॉपी हो गया? कल तुम्हारे को डेल्टा स्टार भेज दी थी मैंने।
नेक्स्ट क्लास में ना, सुन लो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास में ना 20 से 45 के बीच में से कोई भी क्वेश्चन बोल दूंगा, मतलब करके आने 45। ये क्या बात है, अब क्या कर रहा हूं मैं? एक दिन में, एक दिन में सारा काम हो गया। 42 के बाद 44 बोल रहा है तुमने, 43 नहीं है? 44 आते, 43 आता है क्या? तुम 43 भी करवाओगे? एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 into 10⁻⁴. Find the electrostatic energy stored in the cubical volume of H 1 centimeter in front of the plane. Okay. सारे इधर देखेंगे, इधर देखेंगे सारे। ये हमारे पास एक दे रखी है क्या, एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है। ये लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, क्या देखना वैल्यू कितनी दे रखी, कितनी वैल्यू दे रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, -4 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सही है, इतना सिग्मा दे रखा है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है? इसके इन फ्रंट ऑफ, इसमें क्या बोल रखा है, इन फ्रंट ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज। एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसकी एज लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, इस प्लेन के सामने एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसकी वजह से। सुनो ध्यान से, ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा इधर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा? थिन और थिक तो दे नहीं रखा, लार्ज कंडक्टिंग प्लेन वो तो डरा रहे यार। क्या हो गया? हट चल, ये कहां से आया भाई? ये प्राणी संग्रहालय तो नहीं बन गया? छोड़ो, इधर देखो। अरे आज हम बच्चा आ जाओ, इधर देखो। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आपको निकालनी है। इधर देख लो, हाउ मच एनर्जी स्टोर इन दिस क्यूबिकल वॉल्यूम, इस क्यूबिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ध्यान दो। ये लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डाउट है मेरे को, थिन और थिक नहीं दे बोल रखा, तो हम एक बार के लिए थिन माने या थिक माने? थिन होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और थिक कितनी बनाती है, क्योंकि इस बात से फर्क पड़ता है ना, इसमें एनर्जी स्टोर निकालनी। अगर इसमें आपको एनर्जी स्टोर निकालनी, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई की वैल्यू पुट कर दो, ई कितना, सही है। एनर्जी, एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है,
सर इसमें कहीं पर आपको डी आर डू आर मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। उसमें हमने ऐसा क्यों किया था, डी आर मान के चले थे, कहाँ गया वो, ये रहा, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, चेंज, आर के साथ वेरिएबल थी, जिस वजह से आप यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करते तो वो इसी पॉइंट पर ही तो आती। आपको यहाँ से लेके बाहर तक की एनर्जी निकालनी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्या हो रही है, चेंज। तो वैसे तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराओ सीधा क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो हमने क्या ले लिया था, डी आर के लिए कांस्टेंट, फिर पूरे के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट। लेकिन क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या कहीं पे भी आर डिपेंडेंट है, नहीं है आर डिपेंडेंट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या, इंटीग्रेट, सीधा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराओ। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू में ए क्यूब, आ गया। सिग्मा की वैल्यू पता है, थोड़ा सा एक बार इस फॉर्मूले को चेक कर लेना, मेरे को ना डाउट है, हो सकता है थिक ले रखी हो, सिग्मा व एप्सिलॉन नॉट लेना पड़े। अगर आंसर 1/4 है, अगर आंसर 1/4 है तो थिक से कर लेना, नहीं तो गिवन होता है ऐसे, क्योंकि प्लेन शीट कुछ भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, उसने आपको बता नहीं रखा है। आया समझ, तो ये आया समझ या नहीं आया, क्लियर। तो ये कैसे आया, वॉल्यूम को इधर ले गए, वॉल्यूम क्या है, क्यूब की, क्यूब के अंदर एनर्जी स्टोर निकालनी है ना, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज चेक करने के लिए बोला है, आंसर एक बार निकालोगे ना जब इसका, तो चेक करना पीछे वाले आंसर से, अगर 1/4 आंसर है तो समझ लो उसने क्या ले रखा है, थिक ले रखी है। और थिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 1/4। क्या हो गया, अरे कुछ नहीं होता, चलते रहने दो, इनको घूमने दो। 44, क्या टाइम हो गया, अगली क्लास में 43 तक के डाउट मतलब वो पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। उसका तो वीडियो की पड़ी रहेगी 24 घंटे।